फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले स्टोरी द 100 ड्रेसेस बाय एलनोर एस्टे। एलनोर एस्टे एक अमेरिकन राइटर हैं और जितनी भी उन्होंने स्टोरी लिखी है वो चिल्ड्रेन से रिलेटेड है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि हम अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार जज करते हैं, उनके पैसों से, उनकी समृद्धि से या फिर उनकी संपत्ति से। यह बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है जो यह बताती है कि कैसे एक पुअर गर्ल को उसके ही क्लास के स्टूडेंट्स यानी कि उसके ही क्लासमेट जज करते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की एक यंग पोलैंड गर्ल है जो अमेरिका के एक टाउन में दूसरे अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल जाती है। ये दूसरी बच्चे वांडा को कई तरह से अलग मानते हैं। आज मंडे है और वांडा पेट्रोस्की अपने सीट पर नहीं थी, बट किसी ने भी उसके एब्सेंट को नोटिस नहीं। पेगी और मैडलिन ने भी नहीं। पेगी और मैडलिन वो लड़कियां हैं जो हमेशा वांडा पेट्रोस्की का मजाक उड़ाती रहती थी। वांडा पेट्रोस्की ज़्यादातर रूम 13 के कॉर्नर में बैठा करती थी जहां पर रफ बॉयज बैठा करते थे। ये लड़के क्लास में ज़्यादातर स्कोर नहीं करते थे, हमेशा चिल्लाते रहते थे। और वो जहाँ बैठती थी रूम का सबसे डर्टीएस्ट सेक्शन था। वो अपने गंदे शूज को घींचती रहती थी जिससे वहाँ की जगह गंदी हो जाती थी। इवन लाइक बैक बेंचर्स। वांडा एकदम चुप रहने वाली लड़की थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। फ्रेंड्स, वांडा पेट्रोस्की एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और वो बोगिन्स हाइट्स में रहती थी जो कि एक गरीबों का बस्ती हुआ करता था। वांडा पेट्रोस्की रूम 13 के कॉर्नर में बैठा करती थी। कोई नहीं जानता कि वो वहाँ पर क्यों बैठती है, पर शायद वो वहाँ पर सबसे छुपने के लिए बैठा करती थी। कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। स्कूल खत्म होने के बाद ही उन्हें वांडा का ध्यान आता था, सिर्फ उसका मजाक बनाने के लिए। नेक्स्ट डे ट्यूसडे था। आज भी वांडा स्कूल नहीं आई थी और किसी ने भी नोटिस नहीं किया। पेट्रोस्की को पेगी और मैडी, जो कि कुछ स्कोरिंग स्टूडेंट्स के साथ आगे बैठी हुई थी, वो नोटिस करती है कि वांडा स्कूल में नहीं है। पेगी और मैडी ये नोटिस इसलिए करती हैं क्योंकि उसकी ही वजह से इस दिन वो स्कूल लेट आई थी। क्यों लेट पहुंचती हैं? क्योंकि उस दिन वो लोग वांडा का इंतज़ार कर रही थी उसका मजाक उड़ाने के लिए, पर वांडा नहीं आती है जिसकी वजह से वो लोग स्कूल आने में लेट हो जाती हैं। पेगी अपने स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल्स थी और खूबसूरत भी थी। उसके कर्ली हेयर थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उसकी फ्रेंड्स मैडी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड। वो हमेशा वांडा का इंतज़ार करते थे उसका मजाक बनाने के लिए। रूम 13 में सभी के नाम इजी थे, बट वांडा पेट्रोस्की जैसा नाम किसी का नहीं था और इसी की वजह से उसके नाम का भी मजाक बनाया करते थे। वांडा अकेले ही स्कूल आया करती थी और हमेशा एक हल्के फीके ब्लू कलर का ड्रेस पहन कर आती थी। उसकी ड्रेस फेड होने के बावजूद भी साफ सुथरा था, बट आयरन किया हुआ नहीं था। पेगी पोलाइटली वांडा से पूछती थी कि उसकी अलमारी में कितने ड्रेसेस हैं और वांडा हमेशा से जवाब दिया करती थी कि उसकी अलमारी में 100 ड्रेसेस है, सजा कर रखी हुई हैं। तो पेगी जो है ना, वो मजाक के तौर में फिर से पूछती थी कि अरे वो सारे ड्रेस एक ही जैसे हैं ना? तो वो बताती थी कि नहीं, सारे ड्रेस सिल्क यानी कि रेशमी हैं। और वांडा से ऐसा जवाब पाने के बाद वो लोग वांडा को जाने देती थी और उसके पीठ पीछे उन्हें ट्रस्ट नहीं था कि वांडा जो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस यानी कि फीका नीला कपड़ा पहनती रहती है, उसके पास 100 ड्रेसेस है। और वो वांडा से ये भी पूछा करती थी कि उसके पास कितने जूते हैं, और वांडा इस पर जवाब देती थी कि उसके पास 16 पेयर्स शूज हैं। 60 पेयर्स शूज हैं यानी कि 60 जोड़ी जूते हैं। फिर से उन लड़कियों को वांडा की बातों पर विश्वास नहीं होता था और वो फिर मजाक के तौर से वांडा से पूछती थी कि हाँ, सभी जूते एक ही कलर के होंगे ना? इस पर वांडा उन्हें जवाब देती थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी जूते अलग अलग कलर्स के हैं। पेगी एक क्रूएल लड़की नहीं थी। वो हमेशा छोटे बच्चों को पुलिस से बचाती थी और अगर कोई एनिमल्स के साथ बैड बिहेव करता था तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी, उसे देखकर रोना आता था। वो वांडा को इसलिए परेशान करती थी क्योंकि उसे ऐसा करने में इसलिए उसे अच्छा लगता था क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी और उसे झूठ बोलना पसंद नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि वांडा झूठ बोलती है। पर मैडी को वांडा का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए पेगी जब भी वांडा को चिढ़ाती थी तो मैडी चुप रहती थी। इसलिए जब वांडा उस दिन स्कूल नहीं आती तो मैडी को उस दिन अच्छा लगता है कि वांडा क्लास में नहीं है और पेगी अब उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगी। फ्रेंड्स, मैडी भी पुअर फैमिली बैकग्राउंड से थी, इसलिए उसे पता था कि गरीबी क्या होती है। कहीं न कहीं उसे वांडा की कंडीशन पे उसे तरस आता था, इसलिए उसे बुरा लगता था। वो पेगी के छोड़े हुए कपड़ों को रिन्यू करके वियर किया करती थी।
इसलिए वो हिम्मत करके पेगी को लेटर लिखने को सोचती है। वो ये सब इसलिए करना चाहती है कि शायद पेगी ये सब बंद कर देगी, बट उससे वो थोड़ा सा डरती है कि कहीं पेगी सबको ये बता देगी कि वो उसके छोड़े हुए ड्रेसेस को वियर किया करती है। ये पत्र लिखने के बाद वो उस पेज को फाड़ती है और वो सोचती है कि शायद पेगी ये सब बंद कर दे। पेगी अपने स्कूल की सबसे फेमस गर्ल थी, जो वांडा पेट्रोस्की एक पुअर फैमिली से वहीं बिलोंग करती थी, जिसका कोई फ्रेंड्स नहीं था। वांडा पेट्रोस्की के ड्रेसेस को सोचते सोचते मैडी को ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट यानी कि चित्रकारी प्रतियोगिता की याद आती है। इस कॉम्पिटिशन्स में गर्ल्स को अलग अलग कपड़ों के डिज़ाइन बनाने थे और बॉयज़ को मोटर बोट का डिज़ाइन बनाना था। पैडी को पता था कि वो ये कॉन्टेस्ट जीत जाएगी क्योंकि वो पूरे क्लास में सबसे बेस्ट ड्राइंग करती थी। फ्रेंड्स, सेकेंड डे बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, इसलिए पेगी और मैडी सीधा स्कूल आ जाती हैं बिना वांडा का इंतज़ार किए हुए। मैडी पेगी को गुड लक बोलती है और सोचती है शायद पेगी ये कॉन्टेस्ट जीत जाएगी, पर वो लोग जैसे ही क्लासरूम में एंटर करती हैं वो लोग देखकर सरप्राइज हो जाती हैं कि ये क्या। वो देखती हैं कि क्लास के चारों तरफ ड्राइंग्स टंगी हुई हैं। मिस मेसन, जो उनकी क्लास टीचर थी, वो सभी बच्चों का वेट कर रही थी। सभी बच्चों के आ जाने के बाद मिस मेसन बॉयज से विनर अनाउंस करती हैं, जो होता है जैक बैगल्स। फिर वो सबको बताती हैं कि सभी गर्ल्स ने 1 से 2 ड्राइंग बनाया था, बट एक गर्ल ऐसी है जिसने पूरे 100 ड्राइंग्स बनाए थे। फिर वो खुशी से विनर का नाम अनाउंस करती है, वांडा पेट्रोस्की, जो सभी गर्ल्स में विनर है। फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली वांडा उस दिन स्कूल नहीं आई थी अपना मेडल कलेक्ट करने के लिए, और मिस मेसन आशा रखती हैं कि वो नेक्स्ट डे आकर अपना मेडल कलेक्ट करेगी। फिर मिस मेसन सभी से कहती हैं कि तुम लोग पूरी क्लास में घूमकर वांडा पेट्रोस्की की ड्राइंग देखो और उसे अप्रिसिएट करो, यानी उसकी प्रशंसा करो। जब मैडी और पेगी ये सब ड्राइंग देख रही थी तो मैडी को याद आता है कि इनमें से कुछ ड्रेसेस तो ऐसे ही हैं जैसे वांडा उसे बताया करती थी। और ये स्टोरी का पार्ट फर्स्ट यहीं पे एंड हो जाता है। सो यहाँ पे आप ऑथर को इमेजिन कर सकते हैं, मैडलिन की जगह उन्होंने भी अपने रियल लाइफ अकाउंट में इस चीज़ को विटनेस किया था कि उनके क्लास में भी एक ऐसी लड़की थी जिसको बुले किया जाता था। पैगी जैसी लड़की ने उसका मजाक बनाया था, बट वो कहती कुछ भी नहीं थी। वो कभी कुछ कह नहीं पाई और उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ही अफसोस था क्यों उन्होंने अपनी आवाज़ को रेज़ नहीं किया। उन्हें हमेशा से अपने आप में गिल्टी फील होता था